प्यारे बच्चों और साथियों नमस्कार। मैं सत्यपाल सियाग आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर। 10th क्लास NCERT साइंस 11th चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। एक लेक्चर डिस्कस किया जा चुका है जिसके अंदर ह्यूमन आई के बारे में हमने स्टडी किया था। आज उससे आगे बढ़ते हैं जी और आज आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। यदि प्रॉपर केयर न की जाए या किसी और कारण से हमारी जो आँख है उसमें रोग पैदा हो सकते हैं और वो कितने प्रकार के रोग पैदा हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और साथ में उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, उनका इलाज क्या है वो भी आज हम जानेंगे यहाँ पे। और यहीं से आपको पता चलेगा कि आपकी आंखें जब ख़राब हो जाती, नज़दीक का दिखाई नहीं देता तो कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, दूर का दिखाई नहीं देता तो कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, जिसकी जानकारी आज हम लेने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। और देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल से, आप जुड़े रहिए। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई कि रोग क्या क्या हो सकते हैं मानव नेत्र के अंदर। सबसे पहला हमारे पास है जी मायोपिया। मायोपिया सबसे पहला रोग है मायोपिया, जिसको बेटे शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। शॉर्ट साइटनेस, ये दो नाम इसी रोग के हैं। इसको हिंदी वाले बोलते हैं निकट दृष्टि रोग। मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटनेस, जिसको हिंदी के अंदर निकट दृष्टि रोग बोला जाता है। होता क्या है? ए डिफेक्ट in which nearby objects seen clearly but distant objects are not so clear। जब बात की जाए कि मायोपिया होता क्या है, ए डिफेक्ट इन विच नियर बाई ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सो क्लियर। एक ऐसा रोग जिसमें नज़दीक की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं, बिल्कुल क्लियर देखेगी हमारी आंख, बट दूर की चीज़ों को देखने में परेशानी महसूस होती है। और ऐसा जो रोग होता है उसी रोग को मायोपिया बोलते हैं। नज़दीक की चीज़ें साफ दिखाई दें, दूर की चीज़ों को देखने में परेशानी हो तो उसको मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस या फिर हिंदी में निकट दृष्टि रोग बोलते हैं। वैसे नाम कंफ्यूजिंग है। निकट दृष्टि रोग मतलब नज़दीक की नहीं दिखाई दे रही होंगी, दूर की साफ दिखती होंगी, बट उल्टा होता है बेटे। यहाँ पे निकट दृष्टि रोग में नज़दीक की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं बट दूर की देखने में परेशानी होती है। इसका जवाब भी मैं दूंगा कि निकट दृष्टि रोग क्यों बोलते हैं इसको। तो पहले इसके कारण देख लेते हैं, इसके होने के कारण क्या है। सबसे पहला काज किस वजह से हो सकता है? इंक्रीज इन साइज ऑफ आईबॉल। यदि किन्हीं कारणों से जो आंख की बॉल है या आई बॉल जिसको बोलते हैं, उसका साइज इंक्रीज कर जाए। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नॉर्मल ह्यूमन आई का जो डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर होता है। यदि इससे बढ़ जाए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यदि इस वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है 2.3 सेंटीमीटर से, तो ये रोग होगा जी। दूसरा, डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई lens when eye is fully relaxed। जब आंख जो है बिल्कुल विराम की अवस्था में है, बिल्कुल फुली रिलैक्स्ड है, और फिर भी उसकी फोकल लेंथ में क्या हो? डिक्रीज, यानी फोकल लेंथ छोटी हो आई लेंस की, तो उस समय में भी ये रोग होगा जी। तो ये इसके दो कारण हैं जिनकी वजह से हो सकता है। अब देखते हैं कि इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है और किस प्रकार से इस रोग को दूर किया जा सकता है। यदि नॉर्मल ह्यूमन आई की बात की जाए, नॉर्मल ह्यूमन आई की यदि हम बात करते हैं तो नॉर्मल ह्यूमन आई में जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। जैसे ये आंख है और ये इसका लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस। अगर बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है
तो पैरेलल लाइट रेज का बीम आएगा इन्फिनिटी से दूर अगर ऑब्जेक्ट है। ये नॉर्मल ह्यूमन आई में बनाना चाह रहा हूँ एक बार यहाँ पे। नॉर्मल ह्यूमन आई में यदि बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इस तरीके से लाइट रेज आएंगी और इसमें से पास करने के बाद रेटिना के ऊपर वो मिल जाएंगी। कहाँ मिलेंगे बेटे? रेटिना के ऊपर, सॉरी यहाँ मिलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट रेटिना पे। तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट यदि ये रोग हो जाता है, मायोपिया हो जाता है, तो मायोपिया में होगा क्या? यदि कोई मायोपिक आई है तो मायोपिक आई के अंदर इमेज फॉर्मेशन कुछ ऐसे होती है। ये जैसे आई लेंस है, अगर डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वहां से पैरेलल लाइट रेज का बीम आया तो रिफ्रैक्शन के बाद वो रेटिना से पहले ही मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगी? रेटिना से पहले ही, रेटिना के आगे यहाँ इमेज बनेगी। बट बननी तो रेटिना पे चाहिए थी ना, और ये किसके नज़दीक बन रही है इमेज? इस आई लेंस के नज़दीक बन रही है, तो इसलिए इसको नियर साइडनेस बोलते हैं। नियर साइडनेस, क्योंकि इमेज किसके नज़दीक बनती है? इमेज बनती है आई लेंस के नज़दीक। तो ये मायोपिक आई में इस तरीके से इमेज बनेगी। कब? जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर हो। तो यदि आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो इसको ठीक करना चाहते तो ठीक करने के लिए एक प्रॉपर पावर का कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। प्रॉपर पावर का कॉनकेव लेंस, और वो कॉनकेव लेंस आंख के आगे ऐसे लगाएंगे। अब क्या होगा? अब इसमें से पास करने के बाद, पहले इसमें से पास करेगी फिर इसमें से पास करेगी, क्योंकि कंबाइन हो चुके ये दोनों, तो इसलिए अब इमेज कहाँ बनेगी बेटे? रेटिना पे बनेगी। तो इसलिए यदि आप मायोपिया का इलाज करना चाहते हैं तो प्रॉपर पावर का कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा, और ये इसकी पावर होती है नेगेटिव। इसलिए डॉक्टर ये बोलता है कि आपकी आंख में मायोपिया है, आपको नज़दीक का साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखाई देता, तो -2 नंबर का आपको स्पेक्स प्रेफर किया जाता है। -2 नंबर का मतलब क्या है कि लेंस कॉनकेव होगा और 2 उसकी क्या होगी बेटे? पावर, मीन्स 2 डायोप्टर उसकी पावर होगी। तो ये था मायोपिया का डिस्कशन। और साथ में ये पता चलना चाहिए आपको कि नियर साइडनेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब ये रोग होता है तो इमेज रेटिना पे बनने की बजाय इस लेंस के नज़दीक बनती, इस तरफ रेटिना के आगे इसकी तरफ बनेगी, इसलिए नियर साइडनेस इसको बोलते हैं। सेकंड डिफेक्ट हमारे पास है हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा जो रोग है आंख का वो हाइपरमेट्रोपिया है, जिसको लॉन्ग साइडनेस भी बोलते हैं बच्चों। सेकंड डिफेक्ट इज हाइपर मेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइडनेस, जिसको हिंदी वाले दूर दृष्टि रोग बोलते होते हैं बेटा। एक ऐसा डिफेक्ट जो मायोपिया से उल्टा है, मायोपिया से बिल्कुल उल्टा। मायोपिया में नज़दीक की चीज़ें साफ दिखती हैं बट दूर की नहीं दिखाई देती। इसमें होगा क्या? इसमें दूर की चीज़ें तो क्लियर दिखाई देंगी, दूर की चीज़ें तो क्या होंगी बेटे? क्लियर दिखाई देंगी, बट नज़दीक की अगर चीज़ें हैं उनको देखने में परेशानी होती है। तो ऐसा जो रोग होता है उसको बोलते क्या है बेटा? हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइडनेस। मायोपिया से बिल्कुल उल्टा, सारी चीजें उल्टी मिलेंगी, होने के कारण मायोपिया से उल्टे चलेंगे। पहला कारण जिस वजह से ये हो सकता है, डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। क्या हो जाए बच्चों? आई बॉल का साइज डिक्रीज कर जाए तो भी ये रोग होगा। या दूसरा, इंक्रीज इन फोकल लेंथ, इंक्रीज इन फोकल लेंथ व्हेन आई इज फुली रिलैक्स्ड। जब आई फुली रिलैक्स्ड हो, बिल्कुल विराम की अवस्था में हो, किसी प्रकार का कोई दबाव उसके ऊपर नहीं है, और फिर भी आई लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ बढ़ी हुई मिले, तो भी ये रोग होगा जी। अब मैं फिगर के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा कि इसको दूर दृष्टि रोग क्यों बोलते हैं। वैसे दूर का क्लियर दिखाई देता है हमारे को इस रोग में, फिर भी दूर दृष्टि रोग क्यों बोला जाता है? अभी बताया था कि नॉर्मल ह्यूमन आई अगर हो तो उसमें तो इमेज बनती है रेटिना पे। कहाँ बनती बेटे? रेटिना के ऊपर।
बट यदि किसी आंख में ये रोग है, जैसे ये आई हमारे पास है और ये है जी इसका क्रिस्टलाइन लेंस, यहां पे कोई नजदीक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था नजदीक, और यहां से मान लेते लाइट रेज यूं गई इस तरीके से, तो आप ये पाएंगे रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रेज रेटिना के पीछे मिलती हैं। कहां मिलती हैं बच्चों? रेटिना के पीछे। मीन्स मिलनी तो यहां पे चाहिए थी, इमेज यहां बननी चाहिए रेटिना पे, बट इस रोग में क्या होता है, लेंस से बहुत ज्यादा दूर इमेज बनती है, दूर बनती है, तो इसलिए दूर दृष्टि रोग इसको बोलते हैं। लेंस के नजदीक यदि इमेज बनेगी तो निकट दृष्टि रोग यानी मायोपिया, और लेंस से दूर इमेज बनेगी तो दूर दृष्टि रोग यानी लॉन्ग साइटनेस। ओके, अब अगर इसको क्योर करना है, आपको इसका इलाज करना है, तो इसका इलाज भी उससे उल्टा चलेगा। उल्टा कैसे चलेगा? मायोपिया का इलाज करने के लिए आपने कॉनकेव लेंस यूज किया, बट अगर इसका इलाज करना चाहते हो तो प्रॉपर पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। फिर क्या पाओगे, इसमें से ये दोनों अब कंबाइन हो चुके, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी बेटे? रेटिना पे ही बनेगी जी। तो इसलिए यदि आप इसको क्योर करना चाहते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज कीजिए, और कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है बेटे? पॉजिटिव। तो इसलिए डॉक्टर बोलता है +5 नंबर का आपका स्पेक्स है, 5 नंबर का +5 नंबर का स्पेक्स है, तो समझ जाना, प्लस बोल दिया उसने तो कॉन्वेक्स लेंस है। इसलिए आपको दूर का तो साफ दिखता था, नज़दीक का साफ नहीं दिखता था, तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस प्रेफर किया गया। और 5 बोले तो मतलब वो पावर जो है लेंस की जो यूज किया गया वो 5 डायोप्टर है। तो ये थे बेटे ये दोनों रोग। आई बात समझ में? फिर भी कोई डाउट है तो आप पर्सनली इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास तीसरे डिफेक्ट की बात की जाती है, तो तीसरा है प्रेस बायोपिया, जिसको ओल्ड साइट भी बोलते हैं। प्रेस बायोपिया तीसरा, प्रेस बायोपिया या फिर ओल्ड साइट भी जिसको बोलते हैं। होता क्या है जी? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती जाती है, तो उम्र के साथ जो सिलेरी मसल्स होती हैं जो आई लेंस को पकड़ के रखती हैं वो कमज़ोर पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, और जैसे जैसे वो कमज़ोर पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी तो जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है आई की वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या थी? डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का उसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो इसकी खुद की योग्यता होती है इसी को पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सिलेरी मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं बेटा, उनकी स्ट्रेंथ वीक होनी स्टार्ट हो जाती है, या कह सकते हैं उनमें वीकनेस आ जाती है, तो जिसकी वजह से फिर वो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं करवा पाती, तो इसलिए चीज़ों को देखने में परेशानी होती है। ये जो रोग होता है इसको प्रेस बायोपिया फिर ओल्ड साइट बोलते हैं। और इसमें आप सिलिंड्रिकल लेंसेज प्रेफर कर सकते हैं। सिलिंड्रिकल लेंसेज का यूज़ करके इस रोग को दूर किया जा सकता है। ये लेंस कंटिन्यूटी में यूज़ नहीं करने होते। जब आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं या बुक्स वगैरह पढ़ते हैं या सुई से काम करते हो, छोटा बारीक काम अगर कर रहे हैं, तो उन कामों को करने के लिए फिर हम उस समय पे स्पेक्स लगा लेते हैं, वरना उतार देते हैं। चौथा रोग होता है जी एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म एस्टिग्मेटिज्म में क्या है? जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, ये मैंने इक्वल इंटेंसिटी की एक जैसे कलर की लाइंस बना दी, ब्लैक कलर की हैं सारी की सारी और इक्वल इंटेंसिटी की हैं। ये रोग जब होगा तो नॉर्मल ह्यूमन आई है तो इन सभी को एक जैसा वो देखेगी, एक जैसा देखेगी बेटा, एक जैसे दिखाई देंगे ये। बट अगर ये रोग हो जाता तो उसमें कुछ लाइंस तो गहरी दिखाई देंगी, मतलब गाढ़ी दिखाई देंगी यानी क्लियरली दिखाई देंगी, और कुछ लाइंस धुंधली दिखाई देंगी। हो सकता है ये लाइन आपको क्लियरली दिखाई दे, ये धुंधली दिखाई दे, ये क्लियरली, ये धुंधली, इस तरीके से। कुछ लाइंस तो बिल्कुल साफ और कुछ धुंधली। ऐसा जो रोग होता है उसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। होता किस वजह से ये है? यदि कर्वेचर जो है आई वॉल का उसमें डिफेक्ट आ जाए, इज डिफेक्टेड, या कॉर्निया का जो कर्वेचर है उसमें डिफेक्ट आ जाए। कॉर्निया जो सामने का पोर्शन होता है
जो कंट्रोल करता है लाइट की इंटेंसिटी को जो आंख में प्रवेश करती है। यदि उसकी कर्वेचर में भी क्या आ जाता है बेटे हमारे पास डिफेक्ट, या फिर आईबॉल के जो कर्वेचर उसमें डिफेक्ट आ जाए, तो फिर ये रोग पैदा होगा। इसको दूर करने के लिए भी सिलिंड्रिकल लेंसेज का यूज़ किया जाता है। एक लास्ट रोग और होता है जी हमारे पास कैटरेक्ट, जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं बेटा। कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिसको हिंदी में बोलते हैं। कई बार हमारी आंख जो है उसका सामने का पोर्शन बिल्कुल वाइट वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, ठीक, मिल्की उसका कलर हो जाता है, दूध जैसा रंग हो जाता है। तो फिर चीज़ों को देखने में परेशानी होती है, धुंधली सारी की सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, और वो क्या होता है मेरे हमारे पास मोतियाबिंद बोला जाता है। और अगर इसका टाइम पे क्योर ना किया जाए तो आँख बिल्कुल ख़राब भी हो सकती है, आदमी अंधा भी हो सकता है। और यदि टाइम से इसको संभाल लिया जाए तो फिर ऑपरेशन के थ्रू हम कैटरेक्ट का इलाज करवा सकते हैं। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे बेटे ह्यूमन आई के, आशा आपको समझ में आए होंगे। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कल मिलते हैं कुछ और अच्छे अच्छे फिनोमिनाज के साथ। कल आपको बताया जाएगा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सनराइज या सनसेट के टाइम पे जो आकाश है वो रेडिश कलर का हो जाता है, केसरिया रंग होता है, किस वजह से होता है। साथ में बताएंगे जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड क्यों बनाए जाते हैं। साथ में ये भी बताएंगे बेटे कि जो क्लाउड्स होते हैं वो वाइट क्यों होते हैं। साथ में ये भी बताया जाएगा कि जब प्रिज्म में से लाइट पास करती है तो वो 7 कलर में क्यों बिखर जाती है। तो उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।